संयुक्त मोर्चा किसान संगठन अपनी मांग को लेके ये तीव्र हो गए हैं और किस तरह से यहाँ पे बैरिकेड लगा के पुलिस रोक दी है और ये अपनी मांग को लेके लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, मैं पटना के डाक बंगला चौराहे पे हूँ और किसान संगठन किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले भू अधिग्रहण के खिलाफ जो इनका भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है और उनका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है, इन मांग को लेकर साथ ही जो एमएसपी है न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग को लेके आज हजारों किसान डाक बंगला चौराहे पे एकत्रित हुए और ये मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, जबकि पुलिस प्रशासन इनको डाक बंगला चौराहे पे रोक दिया। देखिए ये यहाँ बैरिकेड को लेके बल प्रयोग हो रहा है। एक तरफ से ये प्रशासन इनको रोक रही है और वहीं सरकार द्वारा अवैध रूप से बिना उचित मुआवजा दिए किसानों के जमीन को अधिग्रहण करने के विरोध में किसान अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। साथ ही उनकी मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक गारंटी दी जाए। बक्सर के राजद सांसद सुधाकर सिंह कहते हैं, अपने काला धन को छुपाने के लिए जमीन की सर्कल रेट को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो किसानों की जमीन को औने पौने लूटना चाहते हैं। इसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सर्कल रेट ना बढ़े, किसानों का जमीन हम औने पौने लूट लें। यह लड़ाई बड़ी लड़ाई है। ये भारतमाला परियोजना हो, रेलवे की परियोजना हो या अन्य कारोबारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए वर्षों से लोग जमीन कब्जा किए हैं, सरकार के लोग, आज तक भुगतान नहीं हुआ। और जब किसान उसी जमीन पर जोतने के लिए जाता है, उस जमीन पर जब जाता है अपना घर बनाने के लिए, तो पुलिस प्रशासन के लोग लाठी से उसका स्वागत करते हैं, उसको जेल में डालने का काम करते हैं। ये तमाम बुनियादी सवालों के साथ आज हम पटना की सड़कों पे उतरे हैं। किसान कर्मी हैं वो इनको यहाँ पे ये रोक दिया गया है और ये अपनी मांग को लेके देखिए बैरिकेड पे चढ़ गए हैं और ये पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है और किसान संयुक्त मोर्चा किसान के बैनर लगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये यहाँ किसान संगठन अलग अलग मांग को लेके भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ये एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग को लेके यहाँ पे मुख्यमंत्री का घेराव करने को निकले हैं और यहाँ इस तरह से आप देखिए बांधे गए दाम को चुकाया नहीं सरकारों ने और किसानों के जमीन पर जो फसल था उसको रौन दिया गया। किसानों ने जब प्रतिरोध दर्ज किया तो उनको लाठी से पीटा गया। आज इस बात को लेकर के हम पटना में संयुक्त किसान मोर्चा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से पूरे बिहार भर से आए हुए किसानों के साथ हम एकजुटता प्रदर्शन के लिए हम लोग आज शामिल हुए हैं। इस तरह से कि देश के धन्ना सेठ जो सड़कों का जो निर्माण करते हैं, जो संचालन करते हैं, जो टोल टैक्स वसूलते हैं, उनको ये जमीन मुफ्त में देना चाहते हैं। इसके लिए सारा षड्यंत्र रचे हैं सरकार के बैठे लोग। कुछ चंदा मिल जाता होगा उनके राजनीतिक दल चलाने के लिए, इसके चलते बिहार के किसानों को लुटवाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचे हुए लोग। देख सकते हैं यहाँ ये मुख्यमंत्री का घेराव करने को लेके मुख्यमंत्री का घेराव संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के जमीन हड़पना बंद करो, प्रशासन की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। तो ये प्रशासन और सरकार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा आज ये सड़क पे है। एमएसपी देना होगा, देना होगा, देना होगा। भूमि अधिग्रहण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भूमि अधिग्रहण
करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एमएसपी की कानूनी गारंटी देना होगा, देना होगा, देना। योजना को चालू करो, चालू करो, चालू करो। बिहार की तमाम सिंचाई परियोजना को चालू करो, चालू करो, चालू करो। किसानों को उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना होगा। उचित मुआवजा देना होगा, देना होगा, देना। किसानों के जमीन का उचित मुआवजा सरकार दे। बाजार मूल्य का 4 गुना, मूल्य का 4 गुना, बाजार मूल्य का 4 गुना जमीन का मुआवजा देना होगा सरकार को। बाजार मूल्य का 4 गुना। योजना में पैसा नहीं दिया है किसानों को, अब जबरी अपना पोकलेन और जेसीबी से जमीन का जुताई कर रहा है, धान लगा हुआ है और किसानों का कोई भुगतान नहीं किया गया है कैमूर में। देखिए इस तरह से यहाँ भूमि का मुआवजा नहीं मिला है, नहीं मिला है और धान रोपा हुआ है। अच्छा। और उसको पोकलेन और जेसीबी मशीन से जुताई कर रहा है, इसलिए ये विरोध मार्च है हम लोगों का। कौन कर रहा है जुताई? वो कंपनी पीएमसी कंपनी प्रशासन, अच्छा। प्रशासन एसडीओ कलेक्टर मिलकर सामने रहकर पुलिस फोर्स लगाकर और जमीन की जुताई कर रहे हैं। देखिए इस तरह देना होगा, देना होगा। इस तरह से ये देखिए पुलिस प्रशासन यहाँ पे ये सुरक्षा का बंदोबस्त, संगठन के लोग उग्र हैं और यहाँ पे लगातार इनकी ये अपने मांग को लेके, जो एमएसपी की मांग है, जो भूमि अधिग्रहण का मांग है, इसको लेके ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले हैं और डाक बंगला चौराहे पे पुलिस इनको रोक दी है। और इस तरह से ये यहाँ पे आप देखिए ये बल प्रयोग यहाँ इस तरह से चौसा में किसानों के साथ जो घटना घटा, कर्मा पांडे में जो घटना घटा, अभी उत्तर कोयल नहर जलाशय परियोजना जो 55 साल बीत गया अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे ही सैकड़ों सिंचाई परियोजना जो बिहार में लंबित है, ये किसान के विरोध में, किसान के समर्थन में काम करते हैं। तो सिंचाई परियोजना क्यों नहीं चालू करते हैं? हम इन सारे सिंचाई परियोजना को इनसे चालू करवाएंगे। किसानों को खेती के लिए बिजली मुफ्त देना होगा, हमारे अनाज पर इनको एमएसपी की कानूनी गारंटी देना होगा। क्या कॉर्पोरेट खादान से जो बनता है, कल कारखाना से बनेगा, बस उसी पर ये एमआरपी लगाएंगे, हमारी अनाज पर एमआरपी नहीं लगेगी। आखिर नहीं लग रही, इसीलिए तो भारत में किसान सबसे ज्यादा गरीब है। एक और सरकार कहती है कि भारत लोकतांत्रिक देश। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित सरकार। क्या है? जनता का सरकार है, जनता की मांग को पूरा किया जा रहा नहीं, ये कॉर्पोरेट की मांग को पूरा कर रहे हैं। एमआरपी तो क्या एमएसपी भी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं भैया, एमआरपी एमएसपी दोनों ये कॉर्पोरेट को दे रहे हैं, किसानों को नहीं दे रहे। इसीलिए सरकार किसान विरोधी है। ये इनका चुनाव में किसान इस बार समझा देगी कि आपकी इस तरह के रवैया, कॉर्पोरेटवादी रवैया नहीं चलेगा। हाँ कहे हमने के दोपहरा गुल बटे हमने के पूरा मांग नहीं के मिलल, दोपहरा का मौजा नहीं के मिलल, हमने के बाल बच्चा मरा तन सचिता तन सर मेहराजून के घर में दुख दुख मरा तन। मतलब ये घर उजाड़ दिया है, मुआवजा नहीं मिला है? ना मुआवजा नहीं, दोपहरा बैठा दे घर पे मशीन बैठा दिया है। हाँ चौसा में घर पे मशीन बैठा दिया है। हाँ मशीन दोपहरा में बनारपुर। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये महिला भी किसान संगठन में यहाँ ये अपनी मांग को लेके यहाँ मौजूद हैं। भूमि अधिग्रहण के सवाल पर जब हजारों किसान बिहार के जब आज मिलने जा रहे थे तो डाक बंगले पर, पटना के डाक बंगले पर जबरन पुलिसिया बल के आधार पर रोक दिया गया। अगर सत्ता प्रतिष्ठान अपने ऑफिस में बुलाकर हमसे नहीं बात कर सकता तो सत्ता प्रतिष्ठान के नुमाइंदे डाक बंगला चौराहे पर आके किसानों से क्यों नहीं बात कर सकते? देश और दुनिया के आतंकवादियों से, नक्सलियों से बात करने के लिए सरकार के पास समय है, लेकिन बिहार के किसानों से बात करने का अवसर नहीं होना। जाहिर है कि ये लोग तमाम लोग आतंक भ्रष्टाचार में डूबे हैं और बिहार के किसानों की जमीन विकास की आड़ में बेचना चाहते हैं और औने पौने दाम भी नहीं चुकाना चाहते। इसका प्रतिरोध बिहार के किसान यहाँ करने आए हैं। अगर 2 गुना होता तो किसान आज सड़क पर नहीं होते। देश के उद्योग को बर्बाद किया इन लोगों ने, देश के किसानी को बर्बाद किया लोगों ने।
आज किसानों के जमीन लूटने के लिए कानून की आड़ में 4 गुना जो कहा था देने के लिए वो आज बाजार मूल्य भी नहीं देना चाहते। कई जगहों पे बिना पैसा दिए ही जमीन पर रोलर चलाकर जमीन कब्जा कर रहे हैं। इन कारपोरेट को समर्थन के लिए राज्य सरकार की पूरी मशीनरी उनके साथ जुड़ी हुई है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बिहार के किसान आज हड़ताल कर रहे हैं कि आगे